Hello everyone, welcome to Aptitude Academy. My name is Julie Shahi and I'm currently working as assistant professor. I have qualified by BPS PO Prelims, SBI Clerical Prelims and RRB Clerical Prelims. Through this channel, my goal is to help students prepare for banking exam in a clear, structured and step-by-step manner. In today's video, I'm going to explain the complete banking exam roadmap so that you know what to study, when to study, and how to study without confusion or fear. If you are serious about banking exam, this video will give you the right direction to start your preparation. So let's begin the session. So first, if you are beginner level, so how can you learn the aptitude or how can you tackle the aptitude portion? तो पहला आपका स्टेप यही होना चाहिए अगर आप कोई बिगनर है तो हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 to 50। दूसरा स्टेप हमें ये होना चाहिए कि हमें क्यूब भी 1 to 30 याद होनी चाहिए। इससे ज्यादा भी हम याद कर सकते हैं पर बेसिकली 1 to 30 तो याद होनी चाहिए। परसेंटेज की कोई बेसिक्स या शॉर्ट ट्रिक, जैसे इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 75%, so you have to know its value should be 3 by 4. If I ask you what is the value of 25%, then its value is 1 by 4. So ये concept को हम बोलते हैं percentage to fraction। और ये हमारी जब भी हम कोई सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे तो तब ये हमारी हेल्प करती है। दूसरा हमें याद होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, या हमें टेबल्स याद होनी चाहिए 1 to 30, क्योंकि ये सारी टेबल्स हमारी सिंप्लीफिकेशन में मदद करती है जिससे हमारी स्पीड बढ़ती है और यही स्पीड हमें चाहिए बैंकिंग एग्जाम्स में। कोई भी हमारा मल्टीप्लिकेशन है जैसे हमें 2 डिजिट कोई नंबर है 23 into 43, सो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए शॉर्ट ट्रिक का यूज करना, ताकि जितनी जल्दी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतना ज्यादा हम पे टाइम बचेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने से। या 3 डिजिट वैल्यू है उसको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमें एज अ बिगनर लेवल अंडरस्टैंड करना होगा, समझना पड़ेगा। तो इन सब के लिए सोर्सेस हैं, मैंने जो फॉलो करे हैं मैं वो सोर्सेस बता रही हूँ। अड्डा 247 एक यूट्यूब चैनल है जिसका एक सीरीज है जीरो टू हीरो, ये शांतनु सर लेते हैं और ये अच्छी सीरीज है, अगर आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं। और मेरा ये चैनल है एप्टीकोर, सो इस चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस एप्टीकोर अकेडमी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन फॉलो द सोर्सेज लाइक अड्डा 247, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा। देन अगर हम बात करें बिगनर लेवल रीजनिंग के लिए, क्या बिगनिंग लेवल में है? बिगनिंग लेवल वही है जो बच्चे जिनको अभी कोई भी नॉलेज नहीं है अबाउट बैंकिंग एग्जाम और वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना बैंकिंग करियर। सो हमें बेसिक थिंग्स का ध्यान रखना होता है, पहले हमें हर लेवल को फॉलो करना पड़ेगा। पहले हमें बिगनर लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, देन फिर हम मॉडरेट में जाएंगे, फिर हम एडवांस जाएंगे। इसी तरह से हम लोग प्रीलिम्स टू मेंस की तैयारी करते हैं। तो अगर हम बिगनर लेवल रीजनिंग की बात करें तो एक सीरीज है जीरो टू हीरो, एक फाउंडेशन क्लास है जो कि सेम अड्डा 247 के सौरभ सर लेते हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसमें हमें हमेशा रीजनिंग में यही करना चाहिए, हमें एक टॉपिक पढ़ना चाहिए, उस टॉपिक के हमें बेसिक क्वेश्चन लगाने, बेसिक जो सबसे इजीएस्ट फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं वो लगाने हैं। और उसके बाद फिर हमें मॉडरेट एंड देन फिर एडवांस लेवल पे मूव करना है। पहले ही हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगा देंगे तो हमारा मोटिवेशन जीरो हो जाएगा। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन, और अगर आपको इस सोर्स से नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा सोर्स एपिकोर एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। देन अगर हम मूव करते हैं बिगनर लेवल इंग्लिश के लिए, हम क्या कर सकते हैं? बेसिक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, जितने भी आपको बेसिक जो आपका ग्रामर है आप वो पढ़ेंगे बस। वो भी निमिषा मैम है, उनका अपना एक चैनल भी है, आप उन निमिषा मैम को फॉलो करके उनके सिर्फ बेसिक लेवल की आप पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे मॉडरेट लेवल।
जैसे ही आप अपनी एक बेसिक लेवल कंप्लीट कर लेंगे तो आप उससे थोड़ा अबव लेवल मीन्स मॉडरेट लेवल में जाएंगे। उसके लिए अब आप हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे मैंने एक एप्टीट्यूड का एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक लिया, परसेंटेज। परसेंटेज में पहले हम लोग लर्न करेंगे कितनी शॉर्ट ट्रिक्स है, या ये होता क्या है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। मेन क्वेश्चन ये होता है हम इसे पढ़ ही क्यों रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसके शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हमारा होएगा बेसिक लेवल। देन इस बेसिक लेवल के क्वेश्चन करने के लिए हम एक करेंगे मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। तो तब हमारा ये परसेंटेज का प्रीलिम के पर्पस से टॉपिक प्रिपेयर हो। दूसरी चीज है सिंप्लीफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग रोज आफ्टर क्लियरिंग दैट बेसिक लेवल हमें हर रोज 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने चाहिए और ट्राई करना चाहिए हम लोग उसको फास्ट से फास्ट वे में करें। 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज और 10 ही हमारी मिसिंग सीरीज। इसको हमें कंपलसरी अपने उसमें लाना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग को जितने भी स्क्वायर है, क्यूब रूट्स है, और स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर, क्यूब, इन सब चीजों का रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में मदद करें। देन अगर मैं इसके सोर्सेस की बात करूं तो सोर्सेस वही सेम अड्डा 247 है, आप उससे सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वो भी नहीं सही लग रहा है तो हम लोग एक चैनल है जो हम कहते हैं गाइडली का, आप गाइडली का चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मीनाक्षी मैम गाइडली में क्लासेस ले सकती है। और अदरवाइज यू कैन फॉलो माय चैनल एपीकोर अकेडमी, जहाँ पे मैं आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करवाऊँ। देन अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में भी हम लोग को वही करना है टॉपिक वाइज। सबसे पहले हमारा कोई भी टॉपिक होगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे टॉपिक में मैंने ले लिया, मैं कोडिंग डिकोडिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ, तो जो भी इसके कॉन्सेप्ट है पहले हम वो पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे इसके शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स के बाद हम इसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम मूव करेंगे मॉडरेट क्वेश्चन। तो ये हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसकी सोर्स की अगर मैं बुक की बात करूँ तो आप एक अड्डा 247 की एक रीजनिंग की बुक आती है, एप्टीट्यूड की बुक भी आती है और इंग्लिश की बुक भी आती है, आप चाहे तो ये परचेज कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, मॉडरेट लेवल की इंग्लिश की, सेम। अब हमने बेसिक जितने भी हमें टॉपिक्स होते हैं बेसिक लेवल पे, कि कुछ हम लोग के नाउन प्रोनाउन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम एज इट इज अप्लाई करते हैं, वो हमने पढ़ लिया है बेसिक लेवल में। अब मॉडरेट लेवल में हम लोग टॉपिक उठाएंगे। जैसे मैंने नाउन उठाया, कोई भी टॉपिक ऐसा नाउन उठाया, उसके मैंने क्या करे, पहले उसको पूरे उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हम नाउन कहाँ यूज करते हैं, होता क्या है नाउन। तो इन सबको पढ़ने के बाद फिर हम लोग बेसिक इसके क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक क्वेश्चन करने के बाद हम इसके मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, और देन हम लोग ये प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। इतना सोर्स वही है, निमिषा मैम का चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देन मॉडरेट की अगर मैं प्रैक्टिस टिप की बात करूँ, सबसे ज्यादा बैंकिंग में यही चीज होता है कि हमें कितने ज्यादा हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। जितना ज्यादा हम लोग का क्वेश्चन सॉल्विंग होगा उतनी ही ज्यादा हमारी स्पीड बढ़ेगी, और उतने ही हम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जितना क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाएंगे उसी लेवल के अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ होगी, और ये कट ऑफ क्लियर होगी, क्योंकि प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हर सेक्शन की। सो हमें यहाँ पे एक चीज में ध्यान देना है, एक्यूरेसी और स्पीड। ये नहीं कि हम लोग स्पीड के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी खो देंगे, क्योंकि एक्यूरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कट ऑफ।
देन अगर हम लोग अब मूव करेंगे एडवांस लेवल, एडवांस लेवल के एप्टीट्यूड की बात करें तो सेम हमने एक टॉपिक पढ़ ही रखा था। जैसे मैंने बोला परसेंटेज, परसेंटेज मैंने पढ़ ही रखा है, परसेंटेज के बेसिक्स मैंने कर लिए थे। अब हम मूव करेंगे एडवांस लेवल पे। जितने भी एडवांस लेवल के सैंपल पेपर में या आपको कोई भी यूट्यूब चैनल से मिल रहे हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, हर रोज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। सो ये हमारी एडवांस लेवल आएगी, जिससे हम लोग क्या करेंगे, मेंस की प्रिपरेशन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मेंस, ये हेल्पफुल रहेगा। सोर्स मुझे सबसे अच्छा सोर्स मीनाक्षी मैम लगता है उस मेंस के लेवल में, क्योंकि उनकी जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। इसके साथ साथ आप मेरा चैनल एप्टीकोर को भी फॉलो कर सकते हैं, एप्टीकोर अकेडमी, जहाँ पे मैं आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करवाऊंगी। अगर आपको मेरे सोर्स से नहीं लग रहा है सही, तो आप देन यू कैन फॉलो दैट सोर्स मीनाक्षी मैम, और यू कैन फॉलो अड्डा 247, और यू कैन फॉलो टेक्स्ट बुक, एनी ऑफ दिस सोर्सेस। देन अगर हम एडवांस लेवल रीजनिंग की बात करें तो हमें PYQ पे फोकस करना है, और हमें जितने ज्यादा हम पजल्स सॉल्व कर सके और सिलोगिज्म सॉल्व कर सके, इनको सॉल्व करना है। रेगुलर बेसिस में हमें 10 क्वेश्चन सॉल्व जरूर करने चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मेंस में जो हमारी पजल्स आती है वो थोड़ी लेंदी हो जाती है, और ऐसे ही सिलोगिज्म भी थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो इन सब में हमें पूरा ध्यान देना है, और जितना चाहे जितना हो सके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ध्यान दें। देन एडवांस इंग्लिश की बात करें तो वही प्रीवियस ईयर की अब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम लोग ने पहले बेसिक में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, फिर हम मॉडरेट लेवल पे हमने टॉपिक वाइज भी पढ़ लिया, और जो हमारे बेसिक टू एडवांस लेवल थे उनके, मॉडरेट लेवल के उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। तो जब हम मेंस तक पहुंचेंगे तो सिर्फ हमें अपने PYQ या PYQ क्वेश्चन पे ही ध्यान देना है, और ट्राई करना है 20 से ज्यादा हमारे PYQ सॉल्व हो जाए एट द टाइम ऑफ मेंस। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस में। देन फाइनल अगर मैं स्ट्रेटेजी बताऊं, तो जितना ज्यादा आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, उतना ज्यादा आपके बेनिफिशियल है। इसमें सबसे पहला हमारा मेन फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स रेदर देन मेंस। तो जो भी आप कॉन्सेप्ट करें वो पहले प्रीलिम्स से करें। प्रीलिम्स में हमारा सिर्फ बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें वो फोकस करनी चाहिए। उसके बाद जब हमारा ये स्ट्रॉन्ग हो जाए लेवल, तब हम मेंस के क्वेश्चंस में मूव करें। मेंस के लिए हमें हमेशा 10 से 15 फुल मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, और प्रीलिम्स में जैसे अगर आपका एग्जाम, आई थिंक अगर आपका एग्जाम 20 को है, तो आपको उससे मतलब 15 डेज पहले ही आपको रेगुलर बेसिस में 2 मॉक टेस्ट देने ही चाहिए। इससे मॉक टेस्ट देने से ये होता है कि हमारी एक तो एक्यूरेसी बढ़ती है, हमारा फेयर ऑफ एग्जाम हट जाता है, और हमारी स्पीड भी बढ़ती है। और जिस भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि वो आपका वीक पोर्शन है, उसको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं एट दिस टाइम इन 15 days. So this is the overall session. So if you like my session, what you have to do, you have to like, share, and comment my channel. So thank you all for watching this session.